हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग सीखेंगे बच्चा पार्टी का। ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए बी इफ इट्स एंगल आर इन रेशियो। क्या कर रहा है? आर इन रेशियो। तो सबका वैल्यू अलग अलग फाइंड आउट करना है। क्या करना है? अलग अलग फाइंड आउट। तो देखो ध्यान से हम लोग इसमें समझेंगे। ध्यान से यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन में उठाना क्या फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे कह रहा कि कोई एंगल आपको फाइंड आउट करना है, जिसका क्या करना है? रेशियो। ऐसे एंगल बनता है ना, एंगल बन गया, एंगल से क्या बन गया? ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन गया। तो इसमें एक एंगल कह रहा कि 1 है, दूसरा सपोज करो 3 है, तीसरा कितना है? 5 है। ठीक है, तो ये 1 3 5। अब कह रहा कि इसका एक्चुअल में कितना होगा? क्या होगा? एक्चुअल में कितना होगा, राइट। तो जब बच्चा आप लोग का ये रेशियो दिया रहता, क्या दिया रहता है? रेशियो। तो रेशियो में अपनी तरफ से हम लोग कुछ जो है अपना एक वर्ड सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लो उसका जो है बेबी नाम है तो बी सपोज कर लो, उसका देवी नाम है तो डी सपोज कर ले। अपनी तरफ से सपोज किया जाता है, मतलब उसकी लेंथ अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिया है ना, तो यहाँ पे साइड में हम कितना 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स सपोज कर लेते हैं, 1 इंटू एक्स हो गया। दूसरा जब बात आएगा दूसरा साइड के लिए, ये फर्स्ट साइड का था। सेकेंड साइड की बात कर लेते हैं यहाँ पे एंगल में। किसके साथ? एंगल में फर्स्ट साइड ऑफ एंगल। क्या लिखेंगे? एंगल। इतना हो गया। तो सेकेंड वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो 3 है ना, तो क्या लिखना है? 3x लिख देना। क्या लिख देना है? 3x। ये 5 है तो क्या लिख देना है? 5x। हमने यहाँ पे x सपोज किया। क्या सपोज किया? x है। रेशियो में दिया हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे x किया। तुम चाहो तो b सपोज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो d सपोज करते हो, कुछ भी सपोज कर सकते हो, यानी कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो बताओ इन तीनों को जो है ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करोगे, देखो एडिंग 1 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करो कितना हो जाएगा? देखो 1x कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तो कोई नहीं। ये कितना हो गया आपका? 3x। आया कितना हो गया आपका? 5x हो गया, राइट। ठीक है भाई, तीनों यहाँ से तीनों एंगल को मेजर करते हैं हम लोग। जब मेजर करते हैं तो तीनों का एंगल मिला के 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आ गया? 180 डिग्री। तो देखो 1x प्लस 3x 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 9x। कितना हो जाएगा आपका? 9x इक्वल टू कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। तो आप लोग को इस तरह का जो सवाल लगाते समय बताया गया है बच्चा, ये यहाँ पे 20 का मीन मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो इससे क्या कर देना? डिवाइड कर देना। क्या कर देना है? डिवाइडिंग कर देना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/9। क्या लिखोगे? 180/9। तो देखो 9 1 जा 9 2 जा 18 आया 0, यानी पहला वाला कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20 डिग्री पहला आंसर। समझ पाए? यार देखो 20 हो गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना रख के। ठीक है, तो जब यहाँ पे दूसरे लाइन पुट करोगे, पहला तो यहीं पे निकल गया तुम्हारा फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल की बात करेंगे तो 3x। यहाँ पे डायरेक्ट लिखे तो यहाँ पे ऐसे लिख दो इक्वल 3 और 20 का मीन मल्टीप्लाई होता है 20। 23 जा कितना हो जाएगा आपका? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो दूसरा एंगल कितना निकल के आया बच्चा? 60 डिग्री। आप तीसरा देख लो, तीसरा कितना आपका है? 5 है ना? 5x कितना है? 5x। तो 5 और x की वैल्यू कितना यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे? 20 ना?
तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा 100। समझ गए? यस ठीक है, तो 100, 60 एंड 20 दोनों तीनों का ऐड करो, देखो 180 आएगा। 20 और 60 कितना हो जाएगा 180, मतलब ओनली 80 और 100 मिलके कितना आ जाएगा 180। समझ में आ गया? तो एंगल कितने का होता है, तीनों मिलाते थे तो 180 का हो जाता है। ट्रायंगल पे कुल कितने एंगल बनते हैं? ट्रायंगल पे कुल कितने के एंगल बनते हैं? 180 के बनते हैं। कितने बनते हैं? 180 बनते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से बच्चा बहुत अच्छा सवाल लगेगा, लगाओगे तो बहुत अच्छा लगाओगे। हो मुझे सवाल लगाने आ गया हो, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, यहाँ पे रेशियो तुम लोग का बदल के दे दे रहा हूँ, जरा आप लोग सॉल्व करके बताओ हमें कितना आ रहा है। ठीक है, पहला इससे लगाना, दूसरा सिर्फ 2 ही एंगल की यहाँ पे बातें किया जाए या 3 एंगल कर दें? चलो यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 2 पे ले लो, सेम कर देना है। इतना लगा दिखाओगे आप लोग, अभी दिखाओगे ना? बस सब सेम रहेगा, रेशियो यहाँ पे बदल देना है बारी बारी। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्या कराना है? शेयर कराना है, सब्सक्राइब कराना है और कमेंट भी करना है, देखते भी रहना, करना है ना? गुड, सो थैंक यू। उठा लेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग का बच्चा यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 2:5:1 फाइंड द एंगल। एंगल फाइंड करना है, क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा ना कि फर्स्ट एंगल, यहाँ पे कोई ये एंगल जब रेशियो गिवन होता है तो अपने तरफ से कुछ भी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वहाँ पे x सपोज किए थे, आपको y सपोज कर लेते हैं या x से रख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट दी फर्स्ट एंगल। क्या लिखना है? फर्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे? 2x लिख दो, क्या आ जाएगा? 2x। क्लियर? लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे वाले पाएंगे तो कितना लिखना है? सेकेंड एंगल। तो दूसरा कितना आपका बच्चा? 5x ऐसे लिख दो। रेशियो का मतलब हटाओगे तो यहाँ पर अपने तरफ से x y z कुछ भी सपोज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तीसरे पा जाओ बच्चा, ये 1 है तो क्या लिखोगे? थर्ड एंगल। कितना हो जाएगा? 1x। ठीक है, अब इन तीनों को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड कर लो। तो देखो पहला है आपका 2x, समझे? फिर कितना आपका ये 5x, फिर कितना आपका 1x। 1 लिखो या ना लिखो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? इक्वल टू, जैसे ट्रायंगल बना रहे होते हो तो ट्रायंगल में सपोज करो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, 3 एंगल हुए ना? ठीक है, 3 एंगल यानी ये ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? ट्रायंगल। जिसमें ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड जहाँ पे वर्टेक्स हो यानी कट रहे हो, मतलब देखो ये है ना, यहाँ देखो ये कट गया, आई लाइन मिला दो तो यहाँ पे कट गया और यहाँ कट गया, वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स जहाँ पे हम बाउंडेड करें, बनाए, क्रिएट करें, तीनों कोना से घिरा हुआ है। तीनों कोना से घिरा हुआ हो। समझ में आ गया? ठीक है, तब बताओ इन तीनों, इसका जब तीनों को देखते हैं तो कुल मिला क्या लिखते हैं? 180 डिग्री लिखते हैं। कितना लिखते हैं? पेरीमीटर होता है, समझ लो एक तरह से। पेरीमीटर जो है यहाँ पे बात किया जाता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 डिग्री होगा। क्लियर? एंगल के लिए कितना लिखना है यहाँ पे? 180 डिग्री। क्या लिखोगे? 180 डिग्री। राइट? अब देखो ऐड करो, 2 5 और 1 5 2 7 7 1 8x। समझ में आ गया? नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो, 2x ऐसे लिखो, 5x ऐसे लिखो और 1x ऐसे लिखो। तो ये देखो x x से लिखना है
भले से 3 x एक ही Just जगह है। और यहाँ पे कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट को ऐड करते हैं 5 2 7 7 1 8. जैसे आप सपोज करो मार्केट जाते हो, ठीक है, 1 किलो आलू खरीद लेते हो, 2 किलो टमाटर खरीद लेते हो, भिंडी खरीद लेते हो, तो किलो को एक ही बार लिखा जाता है कि अलग अलग कई बार लिखते हो? एक बार डिवाइड करो तो एक ही बार लिखते हो ना, उसी तरह। अभी आप कितना इक्वल है तो इक्वल लगा दो, इक्वल है तो क्या लग जाएगा इक्वल, आगे हो जाएगा 180 डिग्री। कितना होते हैं 180 डिग्री। और जब यहाँ बीच में होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं ओए डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना मिल के आएगा तुम्हारा x इक्वल टू 180 अपान 8, 180 अपान 8। क्लियर, कट करो, देखो 2 4 जा 8, हाँ, फिर देखो 2 9 जा 0 जाएगा, फिर इसको कट करो, ऐसे कट करते जाओ, 2 से छोटे छोटे पे 2 2 जा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा और 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 45/2। अब 45/2 का आधा करो कितना जाएगा 22 हाफ हो जाएगा। 45 का हाफ कितना होगा 22.5 होगा ना, उस तभी काट सकते हो, ऐसे ही दो तभी सही है, या पॉइंट में लेना चाहो पॉइंट में ले लो। 2 1 जा 2 2 2 जा 2.5 और 2 5 जा 8। ठीक है, इतना हुआ 22.5 हो गया। अब x की वैल्यू इतना आया ना, आप तीनों में ले जाकर पुट कर देना। क्या करना है, तीनों में लाके पुट करना है। देखो 2 x की वैल्यू कितना आया 22.5। क्लियर, मल्टीप्लाई करने आएगा ना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 जा 4, और डेसिमल इतना हो गया। पहला डिग्री कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया। चलो फिर तीसरे वाले पाओ, दूसरे वाले पे 5 और x की वैल्यू कितना आया यहाँ पे 22/5। इसका मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, हाँ, फिर देखो 5 2 जा 10, कैरी कितना आया था 2, तो 10 2 12, कैरी 1 हो जाएगा। फिर देखो 5 2 जा 10, कैरी ऐड कर दो कितना आ जाएगा 11। डेसिमल कितने डिग्री पे कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, ये वाला हो गया, यानी 112.5 हो गया। क्लियर, ठीक है। अब तीसरे पे यही से एकदम लिखोगे ओनली x, एक से इंटू का वही इफेक्ट पड़ेगा, सेम टू सेम, यानी आप क्या लिखोगे ऐसे, तो तीन देखो 3 हो गया ना, तीनों का ऐड करोगे तो 180 आएगा। क्या आएगा 180। एनी डाउट, अच्छे समझ में आ गया, लगाओगे दवा की दवा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं कंप्लीट